राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। चढ़ावा चोरों के घर से चोरी के पक्के सबूत मिल गए हैं। एक एक जानकारी सामने आ गई है। अविनाश शुक्ला के घर से 20 लाख रुपए बरामद किए गए। अविनाश के पास से जो पैसे मिले हैं उसमें 500 रुपए के नोट के 3609 नोट मिले हैं। 200 रुपए के नोट की बात की जाए तो इनकी भी संख्या 500 से ज्यादा है। अविनाश शुक्ला के पास से $1121 और सोना चांदी भी बरामद हुआ है। दूसरे आरोपी अनुकल्प मिश्रा की बात करें तो इसके घर से 16 लाख रुपए मिले हैं। अनुकल्प के पास से 500 रुपए के 2853 नोट बरामद हुए हैं। अनुकल्प के पास से 200 रुपए के नोटों की 423 नोट बरामद हुए। लवकुश मिश्रा के पास 14,25,000 रुपए मिले हैं। इसके बाद आरोपी रमाशंकर मिश्रा के पास से 7,32,000 रुपए बरामद किए गए हैं। तो वहीं टिन्नू यादव के हॉस्टल से 1 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। टिन्नू यादव ने हॉस्टल में इन पैसों को छुपा कर रखा था जिसे बरामद किया गया है। यानी कि जो 8 आरोपी हैं उनके पास क्या क्या चोरी का सामान था, चढ़ावा चोरी में उनकी भूमिका कितनी बड़ी थी, ये सब कुछ अब इन आंकड़ों की शक्ल में सामने आ चुका है। और अविनाश के पास क्या कुछ मिला है ये हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि अविनाश शुक्ला की चढ़ावा चोरी में कितनी बड़ी भूमिका थी। 500 रुपए के 3609 नोट उसके पास मिले हैं जो कुल मिलाकर 18,04,500 हो जाता है। इसके अलावा 200 रुपए के 589 नोट उसके पास से मिले हैं जो हो जाता है 1,15,800। 100 रुपए के नोट की बात की जाए तो ये 1,181 नोट मिले हैं जो कि अगर आप गिनेंगे तो हो जाएंगे 1,18,200 रुपए। 50 रुपए के नोट भी इन चोरों ने नहीं छोड़े थे। 5 नोट 50 रुपए के मिले जो कि 250 हो जाते हैं। 20 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट भी इनके पास से मिले हैं। और जब आप इस पूरी राशि को कैलकुलेट करते हैं तो अविनाश शुक्ला के पास से 20,39,220 रुपए बरामद किए गए हैं। इसके अलावा अनुकल्प मिश्रा के पास क्या क्या बरामद हुआ है, इसकी चढ़ावा चोरी में कितनी बड़ी भूमिका थी ये जरा आप देखिए। 500 रुपए के नोट इसके पास मिले हैं जिनकी संख्या 2,853 है जो कि हो जाता है 14,26,500। 200 रुपए के नोट मिले हैं 423, 84,600 हो जाता है। 100 रुपए के 707 नोट मिले 70,700 हो जाता है। 50 रुपए के 2,004 नोट मिले जो कि लगभग 1,02,000 रुपए हो जाता है। और 20 रुपए के 2 नोट यानी कि 40 रुपए। और टोटल जब इसका कैलकुलेट किया जाता है तो ये 16 लाख से भी ज्यादा होता है। आप ये समझिए कि किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से चोरी को किया गया। चढ़ावा चोरी में किसकी भूमिका कितनी बड़ी है, कैसे 500, 200, 100, 50 और 20 रुपए के नोटों को भी इन चोरों ने नहीं छोड़ा है। इसके अलावा जो आरोपी हैं उनके पास से भी बरामदगी की गई है। लवकुश मिश्रा के पास से क्या मिला ये आपको बता रहे हैं। 500 रुपए के 2,850 नोट इसके पास से मिले हैं जो कि हो जाता है 14,25,000 रुपए। लवकुश मिश्रा के पास से ये पैसे रिकवर किए गए हैं और ये 500 रुपए के नोट हैं जो इसने चढ़ावा चोरी के दौरान चुराए थे। कैसे चुराए, कैसे घर ले गया, इसको लेकर लगातार अब पुलिस की तरफ से भी जो पूछताछ हो रही है उसमें नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। तो अब तक 3 आरोपियों के पास से क्या कुछ मिला है आंकड़ों के साथ हमने आपके सामने रखा कि इन सभी लोगों ने चढ़ावा चोरी में कितने पैसे अपनी जेब में रखे, जिसमें लवकुश मिश्रा का नाम है, इसमें अनुकल्प का नाम है और इसके अलावा अविनाश का नाम जो कि सबसे बड़ा इस वक्त चढ़ावा चोरी का आरोपी जो है वो निकलकर सामने आ रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा इसी के पास से पैसे मिले हैं। तो ये 3 चढ़ावा चोरों की सारी डिटेल्स हमने आपके सामने रखी। अब चौथे आरोपी की बात करते हैं जो कि है करुणेश। उसके पास से क्या मिला है ये देखिए। करुणेश पांडे के पास जो मिला है उसकी लिस्ट काफी लंबी है। 500 के नोट, 200 के नोट, 20 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट, इसमें कई सिक्के भी हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, ये तमाम ये ब्यौरा हम आपको दिखा रहे हैं कि इनके पास से जो बरामदगी की गई है उसमें
कितने नोट मिले हैं। आखिर चढ़ावा चोरों ने जब चोरी की तो आप देखिए 20 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए तक को भी नहीं छोड़ा गया। और एक एक राशि पर इन चंदा चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। करुणेश पांडे के पास से 18 लाख रुपए मिले हैं, तो किसी के पास से 18 लाख, किसी के पास से 20 लाख, किसी के पास से 14 लाख, किसी के पास से 18 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभय पारेशर हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए। अभय, 8 आरोपियों की पूरी डिटेल्स हम सामने रख रहे हैं। उसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी अविनाश की, क्योंकि सबसे ज्यादा बरामदगी उसी के पास से हुई है। क्या क्या मिला है? देखिए, बिल्कुल अविनाश शुक्ला से सबसे ज्यादा रिकवरी हुई है। नोटों की बात करें तो 500, 200, 100 के नोट इसने चुराए लगभग 1 साल में, और 20 लाख रुपए से ऊपर की इंडियन करेंसी है। अविनाश शुक्ला के पास से रोमिता 20,39,220 रुपए इंडियन करेंसी बरामद हुई है। इसके अलावा 1,121 अमेरिकी डॉलर इसके पास से बरामद हुए हैं, जो कि वहां पर दान दिए जाते थे। साथ ही चांदी जैसी धातु की एक वस्तु मिली है, सोने की चैन मिली है 2, एक अंगूठी बरामद की गई है। सबसे बड़ी रिकवरी इसके साथ है। और इस रिकवरी के अंदर सबसे जो अहम बात है कि इन लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इन लोगों ने, अगर हम कैश की बात करें तो 20 लाख रुपए के आसपास की जो रिकवरी हुई है अविनाश शुक्ला के यहां से, 500 रुपए के 3,609 नोट बरामद हुए। इसके साथ ही 200 रुपए के 579 नोट, 100 रुपए के 1,182 नोट, 50 रुपए के 5 नोट, 20 रुपए के 20 नोट, 10 रुपए के 5 नोट। अब आप सोचिए, जब कोई डर ही नहीं है तो जो हाथ में आ रहा है 500 रुपए, 1000 रुपए, जो भी वहां पर नोट हाथ में आ रहा है उनको जेब में रखा और धीरे धीरे करके अपने घर में जमा कर लिया। अमेरिकी डॉलर मिले, उनको भी जेब में रखा और आराम से राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी करके अपने घर पे ले आया। कुल बरामदगी जो है वो 20 लाख से ऊपर की इंडियन करेंसी और अमेरिकी यूएस डॉलर है, धातु है, सोने की चैन है। इसके साथ ही जो दूसरे आरोपी हैं अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा की जोड़ी थी, जीजा साले हैं दोनों। लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी के नाम जमीन खरीदी। जो इनका ब्यौरा है रोमिता अनुकल्प का, 500 के 2,853 नोट, 200 के 423 नोट, 100 रुपए के 707 नोट, 50 रुपए के 2,804 नोट, 20 रुपए के 2 नोट, 16 लाख से ऊपर की बरामदगी अनुकल्प मिश्रा के यहां से हुई है, अनुकल्प मिश्रा के यहां से। इसके साथ ही अगर हम बात करें मनीष कुमार यादव की, तो मनीष कुमार यादव के पास से, जो कि टिन्नू यादव का भतीजा है, 500 रुपए के 1,278 नोट, 200 के 105 नोट, 100 के 400 नोट, कुल 2 लाख रुपए की रिकवरी मनीष यादव के यहां से हुई है। अब अगर हम बात करें जो करुणेश पांडे है, करुणेश पांडे के पास से 18 लाख के आसपास की रिकवरी हुई है। 500 रुपए के 3600 नोट, 200 रुपए के 33 नोट, 20 रुपए के 2 नोट, 5 रुपए के 2 नोट, 20 रुपए के 3 सिक्के, 20 के 3 सिक्के, 10 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के। अब आप सोचिए 23 रुपए के 23 जो सिक्के हैं वो 2 रुपए के, कुछ भी नहीं छोड़ा, जो हाथ में आ रहा है वो ये लोग उठा रहे थे। और इसके पास से कुल 18 लाख की बरामदगी हुई है। इसी तरीके से हम आते हैं लवकुश मिश्रा पे, तो लवकुश मिश्रा के पास से 500 रुपए के 2,850 नोट और इसके पास से बरामदगी हुई है 14,25,000 रुपए की। 1 साल से काम कर रहे थे। जो हमने यहां पर इन्वेस्टिगेशन की, बैंकों में जाके, पुलिस कर्मियों के पास जाके, जो भी हमारे सूत्र थे, एसबीआई बैंक का सबसे बड़ा रोल है और आने वाले वक्त में एसबीआई के लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। असल में जो आउटसोर्स कैशियर थे, जिसमें लवकुश, अनुकल्प, अविनाश शुक्ला, ये जितने भी लोग थे, या फिर करुणेश, इन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी एसबीआई बैंक की। एसबीआई बैंक को एक नोटिस दिया है कि आपके कितने लोग शिफ्ट वाइज राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर बैठते हैं, आउटसोर्स के लोगों के साथ कैश गिनने के लिए, वो पूरा ब्यौरा चाहिए, पूरा शिफ्ट चार्ट चाहिए जी। तो गिरफ्तारियों का सिलसिला इसमें बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि एसबीआई बैंक की इसमें अहम भूमिका है। ये 8 आरोपी गिरफ्तार हैं, जिनमें से सुभाष श्रीवास्तव को छोड़ के
जी। सबके पास से रिकवरी हुई है। और देखिए अब ये इनकी वो रिकवरी प्रॉपर्टीज है खंगालने अवैध की जो अभी कोशिश की जा कैश रही के है। फॉर्म में सामने आई है। अभी कितनी इन्होंने इन पैसों से संपत्तियां खरीदी, इस पैसे को कहां कहां इन्वेस्ट किया, ये भी सामने आना जो है वो बाकी है। जब पूछताछ होगी तो ये भी सामने आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।